एक था नन्हा सा खरगोश जिसका नाम था चमको। चमको एक खूबसूरत सब्ज जंगल में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें, नरम सफेद बाल और लंबे लंबे कान थे। वो बहुत शरारती लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उसे हर वक्त नई नई जगहों पर जाना और दोस्त बनाना पसंद था। चमको की माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा जंगल बहुत बड़ा है, अकेले ज्यादा दूर मत जाना, कहीं रास्ता भूल जाओगे। लेकिन चमको हंसते हुए कहता, अम्मी, मैं बहुत बहादुर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन सुबह सूरज खूब चमक रहा था। परिंदे मीठी आवाज में गा रहे थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। चमको ने सोचा, आज मैं जंगल के उस पार जाऊंगा जहां मैं कभी नहीं गया। वो अछलता कूदता जंगल के अंदर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक खूबसूरत तितली मिली जिसके रंग रंगे पर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। चमको बोला, वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तितली मुस्कुराई और बोली, जरूर, मेरा नाम रंगोली है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? चमको ने फख्र से कहा, मैं जंगल की नई दुनिया देखने जा रहा हूं। रंगोली ने कहा, ध्यान से जाना, आगे वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल है। चमको ने हाथ हिलाया और बोला, फिक्र न करो, मैं बहादुर हूं। वो आगे बढ़ा तो उसे एक छोटा सा कुचवा मिला जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। चमको हंसकर बोला, अरे दोस्त, तुम तो बहुत आहिस्ता चलते हो। कुचवा मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम मोती है और आहिस्ता चलना भी एक खूबी है, कम से कम मैं गिरता नहीं हूं। चमको हंस पड़ा, ये भी ठीक है। दोनों दोस्त बन गए। मोती ने भी उसे खबरदार किया, आगे एक पुराना दरख्त है, वहां अक्सर लोग रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन चमको ने फिर वही जवाब दिया, मैं नहीं भूलूंगा। चलते चलते वो वाकई एक बहुत बड़े पुराने दरख्त के पास पहुंच गया। वो दरख्त इतना बड़ा था कि उसकी शाखें आसमान को छू रही थीं। उसके नीचे अंधेरा सा लग रहा था। चमको ने सोचा, वाह, ये तो बहुत दिलचस्प जगह है। वो दरख्त के पीछे गया। फिर एक और रास्ता नजर आया। वो उस पर चल पड़ा। कुछ देर बाद अचानक उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। वो इधर उधर देखने लगा। अरे, मेरा घर किस तरफ है? अब सूरज भी ढलने लगा था। जंगल में हल्का अंधेरा फैलने लगा। चमको घबरा गया। अम्मी ने सही कहा था, मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त ऊपर दरख्त पर बैठा एक अक्लमंद उलो बोला, हु नन्हे खरगोश, क्यों परेशान हो? चमको ने ऊपर देखा और कहा, मैं रास्ता भूल गया हूं, मुझे अपने घर जाना है। उलो ने नरमी से कहा, मेरा नाम बाबा उलो है, घबराओ नहीं, हर मसले का हल होता है, पहले सुकून से सोचो। चमको ने गहरी सांस ली। बाबा उलो ने पूछा, तुम रास्ते में किन किन से मिले थे? चमको ने कहा, मैं तितली रंगोली से मिला था, फिर कुचवा मोती से, और फिर उस बड़े दरख्त तक आया। बाबा उलो ने कहा, बहुत खूब, इसका मतलब तुम रास्ता याद कर सकते हो। पहले बड़े दरख्त से वापस जाओ, फिर मोती को तलाश करो, फिर रंगोली तुम्हें घर का रास्ता दिखा देगी। चमको ने खुश होकर कहा, शुक्रिया बाबा उलो। वो तेजी से वापस भागा। कुछ दूर जाकर वाकई उसे मोती कुचवा मिल गया। मोती ने कहा, मैं जानता था तुम रास्ता भूल जाओगे। चमको शर्मिंदा होकर बोला, हाँ दोस्त, तुम सही थे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मोती ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त हमेशा मदद करते हैं, चलो। दोनों आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद रंगोली तितली भी आ गई। मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी, वो बोली। अब तीनों दोस्त साथ साथ चलने लगे। रास्ते में जुगनू चमकने लगे, जैसे छोटे छोटे सितारे जमीन पर आ गए हों। चमको बोला, वाह, रात का जंगल भी कितना खूबसूरत है। रंगोली हंसकर बोली, जब दिल में डर ना हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। आखिरकार दूर से चमको के घर की रोशनी नजर आई। चमको खुशी से उछल पड़ा, मेरा घर, मेरा घर। उसकी मां दरवाजे पर परेशान खड़ी थी। जैसे ही उसने चमको को देखा, वो दौड़कर उसे गले लगा लिया। चमको, मैं कितनी फिक्र कर रही थी। चमको ने सर झुकाकर कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दें, आप सही कहती थी, मुझे अकेले इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। मां ने प्यार से कहा, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
चमको ने अपने दोस्तों रंगोली और मोती का तारुफ करवाया। माँ ने कहा, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे की मदद की। मोती बोला, दोस्ती का यही मतलब होता है। रंगोली ने हंसकर कहा, और बहादुरी सिर्फ आगे जाने में नहीं, बल्कि अपनी गलती मानने में भी होती है। सब मुस्कुरा दिए।